हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फ्राइडे नंबर पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और जी हाँ, फिर से यूजीसी नेट पेपर 1 के क्लास में आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और पेपर 1 जो कि हमारा कब होगा, दिसंबर 2024। तो हमारा टारगेट है जेआरएफ के लिए क्लासेस चल रही है पेपर 1 की। और इसके साथ ही आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी आपके लिए झारखंड में जेट की नोटिफिकेशन आने वाली है और बिहार में बैट की। तो उन दोनों का भी प्रिपरेशन आप साथ में ही करते चलें, उन दोनों का प्रिपरेशन साथ में कीजिएगा। तो ये जो क्लासेस है, कंबाइंड क्लासेस है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का, इसके अलावा बैट और जेट के पेपर 1 का भी ये क्लासेस है, क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम है। और अभी हम लोग यूनिट 9 में है। यूनिट 9 हमारा क्या है? पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, लोग विकास और पर्यावरण हमारा यूनिट 9 है। तो पेपर 1 बिल्कुल शुरुआत से हम लोग कर रहे हैं, जीरो लेवल से। जिसको कुछ भी कर सकते नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल भी ना पढ़े हो, उनको भी यहां समझ में आएगा, ठीक है। और हम थोड़ा ब्रॉड तरीके से पढ़ा रहे हैं, डिटेल से पढ़ा है, ताकि आपका जो टारगेट है वो जेआरएफ हो। जेआरएफ बाय द वे किसी कारण से नहीं हो पाए तो नेट तो निश्चित होगा। अगर नेट भी नहीं हो पाए तो बैट और जेट तो होना ही है 100%। तो चलिए क्लासेस को बिल्कुल सरल शब्दों में रखते हैं हम लोग, आपकी भाषा में, हमारी भाषा में, बिल्कुल सामान्य शब्दों में। कोई भी क्लिष्ट वाला वर्ड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। जितना इजी करने का प्रयास है, मैं उसको इजी करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए क्लासेस में एंट्री करते हैं हम लोग। क्लासेस में आज का, और इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस कर ली है आपका इस 26 यूनिट से। आज हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है इसको जानेंगे। वायुमंडल में क्या परतें होती है, बहुत सारे जो वायुमंडल में लेयर्स हैं, उन सारे लेयर्स के बारे में जानेंगे। उनमें क्या क्या गुण है, उनसे प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक फैले हुए गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुमंडल मतलब एरोलॉजी, और निचली परत के अध्ययन को मेटियोरोलॉजी, है ना। वायुमंडल के जब ऊपरी परत का अध्ययन करेंगे तो एरोलॉजी, और वायुमंडल के निचली परत का अध्ययन करेंगे उसको मेटियोरोलॉजी कहेंगे, है ना। इसको ऋतु विज्ञान भी कह सकते हैं, निचली परत का अध्ययन, और ऊपरी परत का अध्ययन को वायुमंडल का अध्ययन कर सकते हैं, या इंग्लिश में उसको एरोलॉजी, और निचली परत का अध्ययन ऋतु विज्ञान या मेटीरियोलॉजी। अभी हम लोग एक कर सकते हैं, तस्वीर के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले बेसिक नॉलेज आप ले लीजिए। वायुमंडल का जो ना 97%, वायुमंडल का 97% जो हमारा भाग है वो मात्र 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 10,000 किलोमीटर तक है। हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है ना। इसके चारों ओर वायुमंडल का आवरण है, अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स है। तो इसकी जो ऊंचाई है ना वो 10,000 किलोमीटर तक है। मैक्सिमम कितना तक है? 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल पाया जाता है। लेकिन इसका जो 97% भाग है ना, इसका सबसे ज्यादा भाग 29 किलोमीटर तक ही है। बाद बाकी विरल है, बहुत ही विरल, उसको कह सकते हैं कि ना के बराबर। लेकिन हाँ, वायुमंडल का अंश पाया जाता है, कुछ कुछ पाया जाता है, थोड़ा पाया जाता है। इसीलिए 10,000 किलोमीटर तक इसका रेंज को माना जा सकता है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर वायुमंडल का कहां तक इसका लेंथ है तो वो 29 किलोमीटर तक ही है, वास्तविक रूप से 29 किलोमीटर तक। और वायुमंडल में क्या है? बहुत सारे गैस हैं, बहुत सारे गैस है, उसका मिश्रण है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। इसमें किस गैस का परसेंटेज कितना है ये आपसे पूछा जाता है। और शुरू के जो 5 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से जो 5 गैस है उनका परसेंटेज पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। इसको आपको रट लेना है, कोई उपाय नहीं है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन 78.8। ऑक्सीजन 2 नंबर पे है, जो कि हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हम लोग इसे ब्रेथ करते हैं। 20.95 यानी लगभग 21% तक हमारा ऑक्सीजन है। ऑर्गन है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है 0.036%, और नियोन आपका है 0.002%। ये 5 आपको याद कर लेना है, बाद बाकी से नहीं आता है, ये 5 आपका आएगा। इस 5 को आप रट लीजिएगा, इसका क्या परसेंटेज है। और सबसे ज्यादा CO2 और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पूछा जाता है। सबसे ज्यादा किसका है? तो नाइट्रोजन का। अब वायुमंडल की संरचना को देख लेते हैं। जैसे हम लोग अभी वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में मैंने पहले ही कहा, वायुमंडल के विभिन्न सारे लेयर्स पाए जाते हैं।
उन सारे लेयर्स को देखने का समय आ गया है। तो वायुमंडल की संरचना को हम लोग टोटल जो देखेंगे ना, वो यहाँ पर 4 परतों में विभाजित करेंगे हम लोग। 4, यहाँ 5 है लेकिन हम लोग उसे 4 में ही मानकर चलेंगे, उसमें 4 परतों में उसको बांट लेंगे। वैसे कहीं कहीं 6 भी मिलेगा आपको, लेकिन जो लास्ट वाला आपका वायुमंडल है ना, उसी में हम लोग 2 लेयर्स को देख लेंगे। आपका जो तापमंडल है, ये जो तापमंडल है ना, इसका हम लोग 2 लेयर इसी में आ जाता है, सब दोनों इसी का ही पार्ट है, इसीलिए टोटल 4। तो वायुमंडल हमारा कितने परतों में विभाजित है? 4। अगर वैसे अलग अलग करके अगर पढ़ना है तो 6, अलग अलग करके पढ़ना है तो 6, लेकिन हम लोग 4 में ही उसको समेट देंगे, क्योंकि जो चौथा वाला हमारा है, पहला हो गया क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा हो गया तापमंडल। ये वायुमंडल और एक है आयन मंडल। आयन मंडल दोनों आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा, दोनों इसी के अंतर्गत आ जाएगा। आपका जो तापमंडल है, तापमंडल का ही ये दोनों पार्ट हैं, वायुमंडल और आयन मंडल। तो अगर ऐसे देखिएगा अलग अलग तो फिर 6 हो जाएगा, लेकिन हमें 4 में ही समेट लेना है। तो वायुमंडल की जो परत है वो 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, तापमंडल, और इसको अभी हम लोग इसी के अंतर्गत देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक तस्वीर के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। वायुमंडल का जो परत है उसको आप देख लें किस प्रकार इसका है। मान लीजिए हमारा अर्थ है, नीचे क्या हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा लेयर है? क्षोभ मंडल। इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद आ गया समताप मंडल। समताप मंडल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद आता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल को कहते हैं मेजोस्फेयर। और इसके बाद आता है आपका मध्य मंडल के बाद, अब जैसे मैंने कहा कि यहां पर इसको बांट दिया गया है अलग अलग, इसके बाद हम लोग सीधे इन दोनों को मिलाकर एक पढ़ेंगे, इन दोनों को मिलाकर एक पढ़ेंगे, तापमंडल। इन दोनों को मिलाकर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तापमंडल। इसी में ये दोनों हमारा आ जाएगा, वायुमंडल और आयन मंडल तापमंडल में ही आ जाएगा। तो हमारा 4 हो जाएगा, है ना, 1 2 3 और 4। तो 4 लेयर्स में हम लोग देखेंगे। और वैसे अगर 4 की जगह कहीं का आपको 6 भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग अभी इसके बारे में एक एक परत के बारे में जानेंगे, है ना, उनका क्या प्रॉपर्टीज है, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि नहीं इसे अलग नहीं करना चाहिए, एक ही साथ सही रहेगा पढ़ने में। अब वायुमंडल की परतें हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और यहां से प्रश्न आते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना किस प्रकार है उसको देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को पृथ्वी के सतह से लेकर, पृथ्वी के सतह जहां हम लोग रहते हैं से लेकर ऊपरी स्तर तक निम्नलिखित 4 स्तरों में उसको हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन सा स्तर है हमारा? पहला हो गया आपका क्षोभ मंडल। अभी हम लोग फिर डिटेल्स में भी देखेंगे, थोड़ा हम लोग यहाँ ब्रीफ ले रहे हैं। और क्षोभ मंडल स्टार्टिंग वाला मंडल है हमारा, जो परत के जो हमारा भूपटल है उसके सबसे नजदीक जहां हम लोग रहते हैं, क्षोभ मंडल। इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। और यह सबसे निचली परत है, यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। यहां से प्रश्न आता है ना, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में मौसम संबंधी घटनाएं। अगला है समताप मंडल 2 नंबर में, स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें ओजोन परत है। ओजोन परत किस मंडल में आता है? ये कैसे पसंदीदा क्वेश्चन है यूजीसी का, बार बार पूछता है ना। ओजोन मंडल किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन परत क्या करती है? सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो रेज है, अल्ट्रावायलेट जो किरण है, उसको पृथ्वी पर आने से अवशोषित करती है। अगला है आपका मध्य मंडल यानी मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर यहाँ तापमान तेजी से गिरता है। मेजोस्फेयर में क्या होता है? तापमान तेजी से गिरता है और उल्काएं यहाँ पर जलती है। उल्काएं कहां पर जलती है? मध्यमंडल में। और तापमान तेजी से यहाँ पर गिरता है। जिसके बारे में जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज है, जिनका जो गुण है, उसको आप याद रखिए कि प्रश्न वहां से आते हैं। इस प्रकार की घटना किस मंडल में होती है या किस स्तर में होती है। अगला है आपका तापमंडल। चौथा क्या आ गया हमारा? तापमंडल, थर्मोस्फेयर। इस परत में तापमान बहुत अधिक होता है, नाम ही है तापमंडल, थर्मोस्फेयर, यानी यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है। और जो वायुमंडल है इसको हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ लेंगे, ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग देख लेंगे वायुमंडल। और फिर इसमें और एक है आयन मंडल, वो दोनों आपका उसी में आ जाएगा।
तो सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्षोभ मंडल का क्या क्या विशेषता है। तो क्षोभ मंडल क्षोभ मंडल में वायुमंडल की कुल राशि का 90% भाग पाया जाता है। जितना भी वायुमंडल का जो एरिया है, वायुमंडल का जो टोटल का मास है, उसका 90% हमारा क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाएगा कौन सा स्तर लेयर है या कौन सा मंडल है, तो क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके बाद यहाँ कौन कौन सी घटनाएं होती है, आंधी, बादल, वर्षा आदि प्राकृतिक घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। साथ ही धरातलीय जीवों का संबंध इसी मंडल से है। जो हम लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्षोभ मंडल में। ये जितने भी मैंने सर्कल कर दिया है आप याद रखिएगा, इन सबसे प्रश्न आएंगे। तो वायुमंडल का अधिकतम भाग किस मंडल में है, मैं साइड हट जाता हूं। क्षोभ मंडल में 90%। आंधी, बादल, वर्षा की घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, तो क्षोभ मंडल में। जीव जंतु या मनुष्य किस मंडल में रहते हैं, तो क्षोभ मंडल में। अगला है, इसी के अंतर्गत गैस, जलवाष्प और धूलकण, गैस, जलवाष्प और धूलकण जो पाया जाता है वो इसी मंडल में पाया जाता है। गैस हो गया, धूलकण हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में। यानी जलवाष्प, भारी गैस, धूलकण, ये वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल में। इस मंडल की यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई सर्दी की अपेक्षा गर्मी में ज्यादा होती है। इस मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा या ट्रोपाउज है ना, ट्रोपाउज कहा जाता है, क्षोभ सीमा। यानी यहाँ पे ये आपको कॉन्सेप्ट रखना है कि गर्मी में क्या होता है, कोई चीज फैलता है। गर्मी अगर ज्यादा हीट रहेगा तो वायु क्या होगा, हवा जो है ज्यादा तेजी से फैलेगी। इसीलिए गर्मी में इसकी ऊंचाई जो इनका जो तय है 18 किलोमीटर तक पाया जाता है क्षोभ मंडल, वो उनका दायरा बढ़ जाता है, जबकि ठंडी में ये कम हो जाता है। एवरेज हम लोग 18 किलोमीटर मानेंगे, है ना, एवरेज कितना मानेंगे, 18 किलोमीटर। गर्मी में बढ़ जाता है और सर्दी में वो यानी ठंडा में घट जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, ध्रुवों पर कितनी उसकी ऊंचाई है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई है कितना, 18 किलोमीटर। जैसे मैंने कहा कि ठंड के मौसम में इसकी ऊंचाई घट जाती है और गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है। आपको पता होगा ध्रुव पर क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड होता है, ठंडा होता है ध्रुव, इसीलिए वहां पर हाइट उसका क्या है, कम है क्षोभ मंडल का। और विषुवत रेखा पर ज्यादा गर्मी रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर हाइट क्या है, यहाँ पे गर्मी है, ये हॉट है, तो इसलिए यहाँ पर हाइट ज्यादा है। तो एवरेज पूछा जाएगा क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर, न्यूनतम 8 किलोमीटर। वैसे 18 किलोमीटर से आपका प्रश्न ज्यादा आता है ना, क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर। ये विषुवत रेखा पर होता है, ध्रुव पर 8 किलोमीटर। देख लीजिएगा ध्रुव पर पूछा जाएगा या विषुवत रेखा पर। इस मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यहाँ से प्रश्न आते हैं, और यहाँ से 2-3 प्रश्न आते हैं, 2-3 टाइप के, इसके बारे में बात करेंगे। इस मंडल में तापमान के गिरने की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है ना। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तापमान क्या होता है, कम होता है। तापमान क्या होता है, कम होता है। तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर हम 165 मीटर चढ़ेंगे तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। मान लीजिए अभी अगर यहाँ पर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, अगर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 29 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसे ही 165 के रेट से बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस कम होते जाएगा। अगर हम 1 किलोमीटर ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे 1 किलोमीटर, तो तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। अगर 1 किलोमीटर चढ़ेंगे कितना कमी हो जाएगा, 6.4 डिग्री सेल्सियस। ये इनका एवरेज, इसको आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार आया है ना। अगला मंडल जो हमारा है लेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में जानते हैं, वायुमंडल में क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है। निश्चित ही क्षोभ मंडल के बाद जो लेयर है वो हमारा क्या कहलाता है,
समताप मंडल। समताप मंडल, इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। जहां क्षोभ मंडल खत्म होता है, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल कहां खत्म होता है? 18 किलोमीटर में। तो पृथ्वी से का जो 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर, उससे ऊपर यानी 18 से लेकर 50, 18 से लेकर 50 है ना, 19-20 से लेकर 50 किलोमीटर तक हमारा पाया जाता है हमारा समताप मंडल। मैक्सिमम इसका हाइट कितना हो गया? 50 किलोमीटर। नीचे से जो नापेंगे, जहां क्षोभ मंडल खत्म होता है वहां से 18 से 50 के बीच का जो रेंज है, वहां पर हमारा समताप मंडल पाया जाता है। इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाया जाता है, इसीलिए इसको ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओजोनोस्फीयर। और ओजोन परत क्या करता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है और हमें कह सकते हैं हमारा जीवन बचाने का काम करती है। वो ओजोन लेयर वो समताप मंडल में ही आपका पाया जाता है। चलिए आगे, आपका मध्य मंडल, इसको मेजोस्फीयर कहते हैं। मध्य मंडल, मध्य मंडल क्या हो जाएगा? अब समताप मंडल के ऊपर वाला पार्ट। तो समताप मंडल के ऊपर है ना, समताप मंडल के ऊपर वो कहां तक था? 50। अब उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी मध्य मंडल का? 50 से लेकर 80। 50 जहां हमारा खत्म हो गया समताप मंडल, तो समताप मंडल के ऊपरी सीमा से लेकर 80 किलोमीटर तक है ना, 50 से 80 किलोमीटर के बीच हमारा पाया जाता है मध्य मंडल। और यहाँ तापमान एकाएक गिरावट आती है। मध्य मंडल में तापमान अचानक से घट जाता है, बहुत ज्यादा, है ना। जैसे यहाँ पर देखा 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस, इसी प्रकार 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेल्सियस घटता था, लेकिन यहाँ अचानक से बहुत ही ज्यादा घट जाता है। माइनस में टेम्परेचर यहाँ पर चला जाता है हमारा मध्य मंडल में, माइनस में टेम्परेचर रहता है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास हो जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को मेसोपॉज, है ना, इसकी ऊपरी सीमा क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज और मध्य मंडल के ऊपरी सीमा को मेजोपॉज कहा जाता है, मेजोपॉज। अगला है ताप मंडल, ये चौथा हो गया हमारा ताप मंडल, थर्मोस्फीयर। अब यहीं पर हम लोग इसके दो जो पार्ट है उसको यहीं पर देख लेंगे, आपका आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो मध्य